सेहूनियों का जबर तमाम हदें पार कर गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3000 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 से ज़ायद जख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इजरायली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा में ज्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। लबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक, 4 जख्मी। यहूदी आबादकार भी निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी, गजा में तबाही, मुर्दा खाने भर गए। लाशें आइसक्रीम ट्रकों में रखी जाने लगी। WHO की गजा में अस्पताल खाली करने के हुक्म की मजम्मत। गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। मरीजों की अस्पतालों में मुंतकिली उनकी मौत के मुतरादिफ है। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? WHO। सेहूनी फोर्सेस गजा पर यलगार के लिए तैयार। इजरायली फौज के मुख्तलिफ इलाकों में हमले गजा में दहशतगर्दों के ठिकानों और बुनियादी ढांचे खत्म करने के लिए किए गए। यरगमालियों के हवाले से भी बाज शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इजरायली फजाइया ने हमास के हमलों के फौरन बाद गजा में जवाबी हमले किए। इजरायली फौजी हुकाम का बयान। गजा पर जमीनी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। गैर तरबियत याफ्ता रजाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग। रजाकारों को जंग में झोंकने पर भी हुकूमत को खबरदार किया। गजा पर जमीनी हमले के इम्कानात कम हैं। इस तरह के ऑपरेशन के लिए तैयारी जरूरी होती है। गजा पर जमीनी हमले की तैयारी के लिए कई महीने दरकार हैं। साबिक अमरीकी जनरल मार्क शुराटर। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। गजा से फलस्तीनियों का इनखला मुस्तरद करते हैं। हम किसी सूरत अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कोई फलस्तीनी मिस्र नहीं जाएगा। तमाम फलस्तीनियों का फैसला यह है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमरीका और इजराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। इजराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। हमास इजराइल तनाज़े, चीन और रूस का एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीका ने चीन से तनाज़े के हल में मदद तलब की है। पहले अमरीका जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे, चीन का रद्द अमल। मिस्र के बाद तुर्की और उर्दन ने भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल किए जाने की मुखालफत कर दी। इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ देने के लिए तैयार। तंजीम के नायब सदर ने इजराइल को खबरदार कर दिया, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। इजराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने नायब रहनुमा का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रैली से खिताब। अमरीकी वजीर खारजा इजराइल हमास जंग बंदी के लिए सरगर्म। एंटनी ब्लिंकन के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात। कहा कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशां हैं। एंटनी ब्लिंकन ने फलस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन सऊदी क़यादत से मुलाकात के बाद UAE पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इजराइल फलस्तीन तनाज़े हल करने और फौरी जंग बंदी बारे गुफ्तगू। इजरायली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। कई ममालिक में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन की इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों पर मुजालिम बंद करने का मुतालबा। आज़ाद फलस्तीन के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कुव्वतें किरदार अदा करें। मुकर्रिरीन का खिताब। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हजारों अफराद का मुजाहिरा। यमन में भी अवाम ने फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई।
जमाना बदल गया, हिंदुओं की सोच ना बदली। हिंदू पंडित की मुसलमानों से नफरत और इजरायली मुजालिम की हिमायत। पंडित ने इजरायली जबर की हिमायत करते हुए इसे अच्छा इकदाम करार दिया। हम पिछले 1400 साल से इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं। इजराइल हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का मौका दे। फलस्तीनियों पर इजराइल के मुजालिम की मजम्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया को फलस्तीन की नस्ल कुशी रुकवाने में किरदार अदा करना होगा। ओआईसी मुमालिक फलस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहम करने का इंतजाम करें। हम सब एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इजराइल एक धोखेबाज रियासत है। मुस्लिम मुमालिक को एक मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत है। इजराइल लड़ नहीं सकता, सिर्फ मासूम बच्चों पर जुल्म कर सकता है। दुनिया की सहूनियों के जबर पर खामोशी मानी खेज है। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। मस्जिद अल अक्सा हमारे ईमान का जुज़ है। हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी रैली से खिताब। फलस्तीन पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इजराइल मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीन के मामले पर ओआईसी का अहम इजलास 18 अक्टूबर को होगा। इजराइल फलस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉजलेस जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 38 रुपए तक कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम हो सकती हैं। हतमी फैसला आज किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे तक इजाफे की तजवीज़। ऑयल कंपनीज के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे और पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। ओएमसी और डीलर्स मार्जिन 16 सितंबर और 1 अक्टूबर को फी लीटर ₹1.76 बढ़ाया गया था। उस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर ओएमसी मार्जिन ₹6.94 आयद है।